हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्ताव पे भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह दूसरे अध्याय के दूसरे सत्र के दूसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के महिती कृपा, हेतु की कृपा, अनुकंपा, परम अनुकंपा के द्वारा उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह श्रवण कीर्तन का लाभ मिलता है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी के उनके परिकर सहित के बाद पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तवंदन स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र के और अग्रसर हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत या गाना, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सबसे वो कह रहे, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम कीजिए, मेरे बातों को मानिए, मैं आपको अपार अनंत सुख दूंगा जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, जिसमें रुकावट ना हो, इस प्रकार के सुख मैं देता हूँ। ये मेरा वादा है। तो भगवान जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। भगवान जो भी सोचते हैं, करते हैं, कहते हैं, जीव जगत के हित, कल्याण और मंगल के लिए करते हैं। यह सबका हित होता है। भगवान जो है यह अर्जुन के माध्यम से, मानो कि हम एक एक को भगवत गीता के माध्यम से प्रेम का पत्र दे रहे हैं। इट्स अ लव सॉन्ग। हाँ, जैसे लोग लव लेटर देते हैं, तो ये भगवान के द्वारा एक प्रेम का पत्र है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन जो है बहुत परेशान है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना और कि वो नहीं लड़ेगा, और भगवान का योजना है कि अर्जुन लड़ेगा। भगवान की योजना से एक योजना अलग बनाने के कारण अर्जुन हो गया परेशान। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडवा हूँ। अब इस दूसरे अध्याय में भगवान स्पष्ट बता देंगे, हे अर्जुन, आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा है, ये आपका असली पहचान है। इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, और बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। आइए इस अध्याय के और स्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छे तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका को देखते हैं। एक जो है अ, झील, काइट होते हैं हम, वो बड़ा सा जो काइट होते हैं गरुड़ जैसा, वो उन्होंने एक अंडा दिया था। पर वह अंडा जो है तूफान के कारण क्या हो गया, एक जो है मुर्गी के घोंसले की तरह गया। अब तूफान में वो जो झील था बड़ा गरुड़ जैसा, वो कहीं और चला गया,
अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। अब जो मुर्गी थी, उनके इतने सारे बच्चे थे, तो ये भी अंडे के उन्होंने जो है सेक लगाया और उनका पालन किया। और जैसे जैसे बच्चे जन्म लिए हैं, तो ये भी गया। तो ये अपने आप को मुर्गी समझने लगा है, था वो जील। और मुर्गी जैसे इधर से उधर जंपिंग करता था, जंपिंग कर रहा था। अब ये जो था झील, वास्तव में है तो झील, पर वो हवा में आकाश में ऊपर जा सकता है, पर मुर्गी जैसे ही बड़ा हो गया तो भी इसी प्रकार से कूदता था एक जगह से जल्दी से। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने देखा ये झील जो है ऐसा है, तो वो झील को पकड़ा और बोला कि तू मुर्गी नहीं, तू झील है। तो नहीं नहीं, कुकड़ू कू करता था क्योंकि वो अपना पहचान भूल गया था। बोला आपका पहचान कुकड़ू कू नहीं है, आपका पहचान झील है। बोला नहीं, मैं कुकड़ू कू हूँ। तो वो उसे एक पहाड़ से फेंका, पर पहाड़ से फेंका तो वापस वो पत्थर के ऊपर ही गिर गया। बोला मैं उड़ नहीं सकता हूँ। तो पहाड़ के और ऊंचाई में गया और फेंका, तो भी वो जो है कुकड़ को यहाँ। तो अब जो है पहाड़ के एकदम चोटी पे देखा, वो ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर। ऊपर देखा तो और एक झील उड़ रहा था। बोला आप वो हो। फिर भी वो मान नहीं रहा था, पर एकदम से फेंका तो उनको पत्थर नहीं मिल रहा था। वो गिर रहा था, मरता क्या नहीं करता। तो अपने अपने पंख को जैसे ही फैलाया, तो देखा सच में वो भी उड़ रहा था। और उस दिन से अपार अनंत सुख में उड़ने लगा, और उनको अपना पहचान पता लग गया। तो संत के माध्यम से वो अपने आप को जो है कुकड़ू को मान रहा था, मुर्गी मान रहा था, अब वो झील हो गया। इसी प्रकार से इस अध्याय में भगवान बताएंगे आपका असली पहचान पांडव नहीं, आप जो है मेरे अंश हो, आत्मा हो। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में देखते हैं। भगवान बताते हैं पहले भाग 1 में अर्जुन, अब परेशान, अर्जुन परेशान है क्योंकि भगवान का यह गुरु धारण नहीं किया। अब भगवान जो है, और वो गुरु धारण कर लेता है। भाग 2 में भगवान बताते हैं कि आपका पहचान जो है, आप आत्मा नहीं, आप क्या, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। तो ये बात उनको दूसरे भाग में बताया जाएगा। भगवान बताते हैं जैसे एक पिताजी का योजना होता है कि बेटा बहुत अच्छा करे, इसी प्रकार के भगवान का योजना क्या है, हर जीव जो है भगवान की बातें माने और अपार आनंद सुख को प्राप्त करे। पर बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक नालायक होते हैं, एक थोड़ा सा जो है ठीक होता है, एक बहुत ही लायक होते हैं। तो नालायक को भी को भी नफरत तो नहीं करते हैं, उनको सुधारने के लिए पीटते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान की बातें नहीं मानेंगे, उनके साथ क्या होगा। जो भगवान को पूरी तरह से गुरु धारण नहीं करते हैं, पर थोड़ा बहुत मानते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, वो भाग 3 में देखा जाएगा। और जो भगवान को पूरी तरह से मानते हैं, वो भाग 4 में देखा जाएगा। और उनके कुछ लक्षण भाग 5 में, निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करें। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। आओ विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और इसका आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। अर्जुन विचलित हैं क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो लड़ेगा नहीं, पर भगवान का योजना है कि अर्जुन को लड़ना चाहिए। तो हो गया परेशान कौन, भगवान नहीं होंगे, अर्जुन होंगे। संजय वाच ताम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् वाच मधुसूदना। संजय जो कि सम्यक रूप में शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, वो कहते हैं कि मधुसूदन, भगवान को, कृष्ण को मधुसूदन, जो मधु नाम के असुर को मारे, इसी प्रकार से अर्जुन के अंदर जो संशय मोह रूपी असुर है, उसको वध करेंगे। इस प्रकार से अर्जुन को रोते हुए देखकर उनके ऊपर कृपा करते हुए जो है भगवान ये शब्द को, इस शब्दों को उच्चारण करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कहते हैं। श्री का अर्थ है सुंदर, भगवान का अर्थ है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक करता कहते हैं। ध्यान दे, जब धृतराष्ट्र ने कहा तो धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन ने जब कहा तो अर्जुन वाचा, संजय ने जब कहा संजय वाचा, पर कृष्ण ने जब कहा थे तो व्यास मुनि कृष्ण वाचा नहीं कहते हैं, कहते हैं श्री भगवान वाचा। क्योंकि कृष्ण हमेशा से भगवान थे, है और रहेंगे। भगवान कौन बन सकते हैं,
भगवान कृष्ण थे, है और रहेंगे, और भगवान की कुछ योग्यता है और वो योग्यता केवल एक व्यक्ति पूरा कर सकता है और वो है कृष्ण। इसीलिए उसका योग्यता के बारे में जो है महान संत जो है वो कहते हैं कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्य अष्टगम सद्भगति ये छह के छह जो गुण, ऐश्वर्य यानी कि धनवान हो, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से बलवान हो, यशस्वान हो, ज्ञानवान हो, और जो है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी सुंदर, वहाँ सुंदरता में भी हो, और इसके बाद वैराग्य। ये छह के छह गुण संपूर्ण मात्रा में, पार मात्रा में नहीं, प्रचुर मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में जिनके पास होगा और सब समय के लिए, वही भगवान हो सकता है। ये केवल एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता, वही कृष्ण है। इसलिए उनको कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच्य, यानी कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। श्री भगवान वाच्य यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, अर्थात हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखकर ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं आप मेरे अंश होकर मेरे जैसे सुखी होना चाहिए, तुम दुखी क्यों हो? कुटस्तु कस्मलम इदम विस्मय समुपास्थितम अनार्यजुस्तम सर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, ए अर्जुन, मेरी योजना से आप अलग एक योजना बना रहे हो, तो इससे क्या होगा? आप ना तो वैकुंठ का सुख, आर्य वो होते हैं जो भगवान कितना सुख अनुभव करते हैं उस प्रकार का सुख अनुभव, आप आर्य भी नहीं होंगे, अनार्य होंगे। स्वर्ग में जिस प्रकार से इंद्र सुख अनुभव करते हैं उस प्रकार का भी सुख आप अनुभव नहीं करेंगे, और पृथ्वी लोक में भूमंडल में भी आप सुखी नहीं रहोगे, आपका अकीर्ति फैलेगा, आप हमेशा दुखी रहोगे। यानी कि भगवान का योजना से हम जैसे ही अपना योजना अलग बना देते हैं, हमारा जीवन हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल हो जाएगा। यानी कि लोग जो है कहते हैं ना, हॉरर मूवी वगैरह देखते हैं, अरे भगवान की योजना से एक योजना अलग बना तो हमारा जीवन हॉरिबल हो जाएगा, हॉरर मूवी से भी हॉरिबल हो जाएगा, भूत भूत भी भाग जाएगा, बोलेगा अरे ये तो खतरनाक है इसका जीवन। लिभ्यमास्मगमा पार्थ नैतात्वयि उपापद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा। कहाँ से, हे पिता के पुत्र पार्थ, हम कुंती के पुत्र पार्थ, कहाँ से ये जो है नपुंसकता आपके अंदर आ गए? ये मेरा नपुंसकता नहीं है कृष्ण, ये मेरा जो है दया, ये दया नहीं है, ये आपके हृदय के अंदर जो है दुर्बलता है, वो इस दुर्बलता को त्याग दो, और हे दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले परम तपा, आप खड़े हो और युद्ध करो। त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा, ये उत्तिष्ठ शब्द जो है, हाँ उत्तिष्ठ शब्द एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार इस्तेमाल किया गया पूरे भगवत गीता में। दूसरे अध्याय में दो बार, ये पहली बार, फिर दूसरी बार फिर आएगा, फिर 11वें अध्याय में, चौथे अध्याय में और 11वें अध्याय में उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। यानी कि भगवान चाहते हैं कि हम लोग जो है इसी प्रकार से माया के गोद में, अज्ञान के गोद में लेटे ना रहे। उत्तिष्ठ। अर्जुन वाच, अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्व हरिसूदन। कृष्ण, आप मधुसूदन है, मधु नाम के असुर को मारे, आप हरिसूदन है, दुश्मनों को मारे, आप जो है अपने दादाजी, गुरुजी और सगे संबंधी को तो नहीं मारे। भगवान कहते मैंने कंस को तो मारा नहीं, नहीं तो ये को मारे, पर इतने सारे रिश्तेदार को, ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इनका पूजा करना चाहिए, इन्हें मारना ठीक नहीं। कृष्ण, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भून्तभ्यक्ष्याम् अपीह लोके हत्वार्थ कामं तु गुरुन् इह एव भुञ्जान्या भोगान् रुधिरा प्रदिग्धना। इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध ना करूं, मैं भीख मांगने जाऊं। ये ऐसे ऐसे महात्माओं को मारने की, जिनका पूजा करना चाहिए,
मारने की तो बात दूर, कटु शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जो है ये युद्ध नहीं करूंगा। मुझे पूरा राज्य को क्या तीनों लोग भी मिल जाए फिर भी नहीं। अगर मिल भी जाए तो ये राज्य जो है खून से लथपथ होगा। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना चैत विद्मः कातरन्नो गार्यो यद्वा जयमा यदि वा नो जयो यान एव हत्वा न जीविषाम ते अवस्थितः प्रमुखे दात्वाष्ट्रः। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं इनको मार के राज्य जीतूं या मैं उनके द्वारा जो है जीता जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्र को मारूं, मुझे भी इनके बगैर जीने का इच्छा नहीं करेगा, पर ये लोग युद्ध करने के लिए कर रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 7वां नंबर श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन गुरु स्वीकार करते हैं और अब वो आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी टर्निंग पॉइंट लाना है, क्योंकि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है। कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सामूढ़ चेतः यक्षेयश निशितान् गृहीतान् मे शिष्यस्ते हम साधिमां तं प्रपन्नम्। हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। मैं अपने कर्तव्य से जो है विचलित होते जा रहा हूँ। ये कृपणता का, कंजूसी का दोष मुझ पर लग गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पृच्छामितम धर्म सम्मूढ़म। धर्म, मेरा लिए धर्म क्या है, मुझे करना क्या है। अर्जुन क्षत्रिय है, उनको लड़ना चाहिए, पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, मुझे करना क्या है, श्रेय क्या है मेरे लिए, श्रेयस कर क्या है। जंगल जाना ठीक है या लड़ना ठीक, मुझे श्रेयस बताए। तो वो चीज होता है श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस का अर्थ होता है जो मेरे लिए अच्छा है, और प्रेयस का अर्थ होता है जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे एक बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, ये प्रेयस है। पर श्रेयस उनका है कि पढ़ाई करेगा, आगे जाके कमाई करेगा, फिर अच्छा नौकरी बिजनेस करेगा, बहुत पैसे वाला हो जाएगा। ये श्रेयस और प्रेयस होता है। बोला मेरे लिए श्रेयस क्या है वो बताइए, धर्म क्या है वो बताइए। भगवान बोला मैं क्यों बताऊं, आप तो बातों बातों में मुझे काटते जाओगे। नहीं, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। तो मैं आपके शरण में आता हूँ, मुझे बताओ। बोला मैं क्यों बताऊं, आप जाइए बृहस्पति के पास स्वर्ग में, वो इतने बड़े गुरु हैं। व्यास मुनि जो है बद्रिकाश्रम में होता। नहीं नहीं कृष्ण, आपके सिवा जो है कोई मेरा जो है यह जो है दोष जो है, संशय जो है, मोह को काट नहीं सकता। ना ही प्रपश्यामि मम पानुया यक्षोकम अंचो सामम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा असापत्नाम रुद्धम राज्यम सुरानाम अपि च अधिपत्यम। नहीं कृष्ण नहीं, आपके सिवा मेरा ये जो है संशय कोई ये नहीं कर पाएगा। इस वक्त कृष्ण मुझे भगवान कहते हैं कि जाओ, आपको जो है लड़ोगे तो जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ना तो तीनों लोग ये राज्य चाहिए। अब मुझे जो चाहिए वो है दिव्य ज्ञान चाहिए कृष्ण, दिव्य ज्ञान चाहिए मुझे। शिष्य बनने दो, आप जो है मेरे गुरु बनो। तो ये जो है दिव्य ज्ञान वास्तव में हम सबकी आवश्यकता है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मुझे वो दिव्य ज्ञान चाहिए, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए। संजय वाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परं तपा नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्मिन् बभुवः। इस प्रकार से अर्जुन जो कि गुडाकेश अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, परम तपा जो कि दुश्मन को भी तपा तपा के मारेंगे, वो कहते कि ना योत्स्यति। अब देखिए ये संसार इस प्रकार से बनाया गया, अच्छे से अच्छे वो उनका भी हाल बेहाल हो जाते हैं। अर्जुन एक छोटा बच्चा नहीं, वो 125 साल का है। वो पिताजी ने वो दादाजी परदादाजी हो गया, और आज तक वो किसी युद्ध में हारा नहीं। फिर भी आज देखो उसका हाल बेहाल हुआ, आज तक वो कोया रहना, वो रो रहा है। तो इस संसार में हर किसी का ऐसा हाल हो जाता है।
नायक्षामीति गोविंदम उक्त्वा तुष्मिन् बभूवः। और इस प्रकार से वो चुप हो गया और भगवान उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, तांबाच ऋषिकेश प्रहसन इह भारता सेनयोर उभयोर मध्ये विसिदंतम इदवाचः। दोनों सेनाओं के बीच में आज भी वो वृक्ष है ज्योतिषा, जिसके बीच में व्रत पे आरूढ़ सारथी के रूप में कृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हैं। बोलते हैं कि ऋषिकेश, यानी कि अब अर्जुन जो है रो रहे हैं और मन उनका मोहग्रस्त हो गया, पर ऋषिकेश संबोधित करके कहते हैं कि हरि जो है उनके इंद्रियों को फिर से वश में लेंगे और उनको जीत के मार्ग में लाएंगे। वो हंसने लगे। वास्तव में ये बहुत ही शिक्षाप्रद जो है दृश्य है। अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, प्रहसन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है। और जो अज्ञानी होते हैं वो हमेशा रोते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो, भगवान की आज्ञा से हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारे हित के लिए हो रहा है, वो मुस्कुराते हैं। पर ये अज्ञानी जो है वो रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। विसी दंतम वाचे। अब भगवान जो है मुस्कुराने लगे और उनसे कहने लगे, वास्तव में अब भगवान उनको बताएंगे कि उनका पहचान क्या है। आप पांडव में आप क्या हो, आत्मा। श्री भगवान वाच। फिर से व्यास मुनि कहते श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण है कि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, सीट बेल्ट रखना चाहिए और जो है टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। असोचनन्वसोच स्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडित। आप बड़े बड़े पंडित जैसे, प्रज्ञा विद्वान जैसे बात करते हो, ज्ञानी जैसे बात कर रहे हो। हाँ, पर वो ज्ञानी जो है असोचे है ना सोचे, आप उन चीज के लिए रो रहे हो जिसके बारे में नहीं रोना चाहिए, और यह शरीर के लिए रो रहे हो। और पंडित जो होते हैं गतासुन, जो गतासुन का अर्थ होता है जो चला गया, यानी कि मर गया। अगतासुन जो कि नहीं मरा, दोनों के लिए रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि हमारा अस्तित्व हमेशा से था। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं। ना तो एव हम जातु नासम ना तमने में जना दीपा ना च एव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। ये जितने भी राजा यहाँ पर है वो पहले भी थे, आप भी थे और मैं भी था। मैं पहले भी भगवान था, आज भी भगवान हूँ और भविष्य में भी भगवान रहेंगे। और जितने भी यहाँ पर हैं राजा और आप, जीव थे, जीवात्मा हो और भविष्य में भी जीवात्मा रहोगे। दूसरे शब्द में जीवात्मा भगवान कभी नहीं बन सकता है, और भगवान हमेशा से भगवान था, है और रहेंगे। इस प्रकार से हमारा पहला भी अस्तित्व है। तो पंडित जन जानते हैं कि जो है हम पहले भी थे, इसलिए वो रोते नहीं है। वो रोते नहीं। जैसे जैसे एक बच्चा होता है, वो अज्ञानी होता है, जो देखता है कि माँ इस कमरे से उस कमरे में चला गया तो रोता है, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ इस कमरे से उस कमरे में जाता है, रोता नहीं, क्योंकि मन मुकली एक कमरे से दूसरे कमरे में। इसी प्रकार से पंडित जानते हैं कि अगर आत्मा शरीर छोड़ गया तो वो रोते नहीं। तो हमारा असली पहचान अर्जुन यह है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा जो है शरीर में बच्चे से लेके, जवानी से लेके, बुढ़ापा या मध्य स्तर से लेके, बुढ़ापा से लेके मृत्यु तक जाता है, फिर नया शरीर लेता है। आत्मा मरता नहीं है। जन्म शरीर का होता है, मरण शरीर का होता है, जवानी शरीर का होता है, बुढ़ापा शरीर का होता है। आत्मा का ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना तो उनका बुढ़ापा है, ना जवानी है। आत्मा सच्चिदानंद था, है और रहेगा। तो भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हमारा पहचान क्या है, हम जीवात्मा है। जैसे हम जो है हमारा असली पहचान क्या है, इसे जानने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। हम जो है फुटबॉल को मारते हैं, धे धनाधन धन धनाधन मारते हैं। तो फुटबॉल कभी ये नहीं कहता है 11 और 11, हाँ 22 लोग ने मुझे मारा, अब मैं नहीं जाऊंगा फील्ड में, नहीं। अगले दिन फिर से फुटबॉल को लात मारते हैं, फुटबॉल कुछ कंप्लेन नहीं। कोई जो है आज तक कोई भी फुटबॉल का जो है यूट्यूब में या
आज तक, कल तक, कब तक, परसों तक न्यूज में, चैनल में आया नहीं, रोया नहीं, क्योंकि उसको, वो जड़ तत्व है। पर हमें लात मारे तो हमें दर्द का अनुभव होता है। हम आज तक, कल तक न्यूज चैनल को बुलाए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है है ना? तो क्यों? क्योंकि हम जीवात्मा है, हमें जो है दर्द का अनुभव होता है, खुशबू का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि हम जीव हैं। यानी कि हमारे अंदर प्राण है। फुटबॉल के अंदर प्राण नहीं, वो जड़ तत्व है। अच्छा, हम जीव है, जीवित हैं, पर हमारा असली पहचान क्या है, वो जानने के लिए जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति में अंतर देखेंगे। जिंदा व्यक्ति के पास भी हाथ है, मुर्दा व्यक्ति के भी हाथ है, पाँव है, ये सब है। कुछ समय पहले वो लोग चल रहे थे, गा रहे थे, और भगदड़ हो गया, और वो अभी कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? कुछ समय पहले भाग रहा था, अभी वो कुछ बोल नहीं रहा है। बोलो बोलो बोलो, नहीं बोल रहा है। चलो चलो चलो, नहीं चलो, इतने देर तक चल रहे थे, बोल रहे थे, क्योंकि उनके अंदर, हमारे अंदर जो चलने वाला, बोलने वाला जो तत्व है, वो चला गया है। कौन चला गया? वो तत्व जो कि हमारे शरीर को प्राण दे रहा था, वो चला गया। मुर्दा व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति में अंतर है, यह है कि जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति दोनों के पास आंख, हाथ, पांव है, पर मुर्दा व्यक्ति को आप कितना भी लात मारो, कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो अनुभव करने वाला चेतना उनके अंदर नहीं। वो चेतना क्यों नहीं है? वो चेतना देने वाला जो तत्व है, आत्म तत्व, आत्मा कहो या जीवात्मा कहो या जीव कहो, वो नहीं है मुर्दा शरीर। तो दूसरे शब्दों में, जिंदा व्यक्ति और मुर्दे में अंतर यह है कि जिंदा व्यक्ति के अंदर वो प्राण देने वाला, चेतना देने वाला, अनुभव कराने वाला तत्व, जिसे आत्मा कहते हैं, वो है। और ये आत्मा जो है, वास्तव में हमारा असली पहचान है। ये हम शरीर नहीं, आत्मा है। और इसका प्रमाण यह है, हम छोटे बच्चे रहते हैं, 3 किलो के, बोलते ये मेरा फोटो है। अब 2 साल के हो जाते हैं, 10 किलो के, ये भी मेरा फोटो है। और जब हम 20 साल के हो जाते हैं, हम 40 किलो के, ये भी मेरा फोटो है। 30 साल के हो जाते हैं, हाँ, 80 किलो के, ये भी मेरा। अरे, सब अलग है, पर शरीर अलग हो गया है, पर शरीर के अंदर वो मैं, आत्मा अलग नहीं है। भगवान कहते हैं कि पंडित लोग जानते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति, पंडित व्यक्ति जो है, विचलित नहीं होता है। शरीर बदलता रहता है, और आत्मा कभी बदलता नहीं है। आत्मा जो है, असत है, अचित है और निरानंद है। आत्मा जो है सत्य, चित और आनंद है। शरीर जो है असत है, अचित है और निरादन है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामा पाइनो अनित्य तीक्ष्व भारत। इस प्रकार से पंडित जो होते हैं, जो विज्ञ जो होते हैं, जो धीर होते हैं, वो तितिक्षव होते हैं, सहनशील होते हैं। वो जानते हैं कि ये शरीर जो है, मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और वो जानता है कि इस संसार में हम आए हैं, इस संसार से बाहर जाने के लिए। शरीर को जिस प्रकार से ठंडी आता है, जाता है, गर्मी आता है, जाता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख आता है और दुख जाता है। पर ये दुख और सुख जो है, ये अनुभव होता है हमारे मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। पर अगर जो है पंडित होते हैं, धीर होते हैं, वो जो है विज्ञ जन होते हैं, वो जानते हैं, जैसे गर्मी होता है तो वो एसी लगा के अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेता है। अगर ठंडी आ जाता है तो हीटर लगा के अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसी प्रकार से सुख और दुख जो है, ये मन की स्थिति जो है, वो परिस्थिति कुछ भी हो, पर वो मन स्थिति को एडजस्ट करके विचलित नहीं होता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो इस प्रकार से वो विचलित नहीं होता है। धीरज तत्र न मुह्यते अंतान तितिक्षव भारत, हे भरतवंशी। तो इस प्रकार से शरीर छूट रहा है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का, आपको विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर बदलेगा। तो पर शरीर बदल जाने पर जो है, परिस्थिति बदलने पे मन स्थिति नहीं बदलना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए।
और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। यम हीना व्यतायन्ति एते पुरुषां पुरुष ऋषभ सम दुःख सुखम वीरम सोम अमृत तत्व कल्पिते। इस प्रकार से जो सुख और दुख को जो है, सुख और दुख का परिभाषा सरल भाषा में बता देता हूँ। सुख का अर्थ होता है हमें जो चाहिए, मन जो चाहे वो हो तो उसे सुख कहते हैं, मन जो चाहे ना हो तो दुख कहते हैं। पर जो भक्त होते हैं, धीर होते हैं, पंडित होते हैं, वो इन सब को सहन करते हैं। मन जो चाहे वो हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाहे वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारी इच्छा से लाख गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम चाहे विधि नहीं, वो विचलित रहता है, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अब जो है सुख क्या है, जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिला सुखी, और दुख क्या है, छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुखी। पर भक्त को आइसक्रीम आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिला तो भी सुख, तो भी आनंद में, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो भी भगवान का इच्छा, इसलिए वो विचलित नहीं होता, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। ना अस्तो ऐसे इस प्रकार के जो स्थिर बुद्ध, जिसका जिसका चेतना हो जाता है, वो जो है वो जो है अमृत तत्व यानी कि लिबरेशन के लिए, मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। ना सा तो विद्यते भावो ना भो विद्यते सता उभयोर अपि दृष्टो अंता तव अन्योस्तत्वदर्शी भी। तो तत्वदर्शी जो होते हैं, जो उनके पंडित जो होते हैं, जो विज्ञ जन जो होते हैं, जो धीर होते हैं, वो जानते हैं कि शरीर जो है नाशवान है और आत्मा क्या है, कभी नाश नहीं होता है। इतना सुंदर भगवान ज्ञान दे रहे हैं। हम अब बताते हैं कि अविनाशी आत्मा के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तु तद विधि येना सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस् अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। वो बताते हैं आत्मा जो है शरीर के छाती के हृदय के स्थान में रहता है, और जिस प्रकार से कमरे में एक बल्ब होता है, वो बल्ब जो है पूरे शरीर कमरे को प्रज्वलित करता है, आत्मा हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर में चेतना फैला देता है। अविनाशी वो आत्मा है, कभी नाश नहीं होता है। अंतवत इमे देहा नित्य उक्त शरीरिना अनासीनो अप्रमस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। और ये जो शरीर है वो नश्वर है, ये शरीर जो है नश्वर है, ये देह जो नश्वर है, पर वो देह के अंदर जो आत्मा है वो जो है नित्य है, और अनासी न हो, वो कभी नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय से उसको माप नहीं जा सकता, क्योंकि ये आत्मा जो है इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसका माप नहीं ले सकते हैं। ये इतना छोटा है, कहते हैं कि बाल के अग्रभाग के 10,000 बार हिस्सा है ये, इतना छोटा है ये आत्मा। इतना छोटा है कि एक्सरे लेने से भी नहीं मिलेगा, एमआरआई लेने से भी नहीं मिलेगा, सीटी स्कैन में लेने से, हम सेल्फी लेते हैं सेल्फी से भी नहीं होगा, हम आईना देखते हैं तो भी शरीर को देखते हैं, हम कितने भी फोटो लेते हैं, कितने भी, पर हम शरीर को देखेंगे पर आत्मा अप्रमेय से वो दिखता नहीं है। या एनम वेति हंताराम यश्चैनम मन्यते हतम उभतो न बीजानीतो नयम हंति न हन्यते। जो पंडित होते हैं, जो धीर होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, इसीलिए वो जानते हैं आत्मा किसी दूसरे आत्मा को मार नहीं सकता है, आत्मा किसी दूसरे आत्मा के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है वह अपने कर्तव्य यानी कि गुरु की आज्ञा पालन में लगा रहता है। आत्मा का ना तो जन्म है, जन्म किसका है, शरीर का, बर्थडे किसका है, शरीर का, मृत्यु का डेट किसका है, शरीर का, पर आत्मा का ना तो बर्थडे है ना जो है न जायते म्रियते
वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा अजन्मा है, उसका ना जन्म है ना तो मरण है, ना तो भविष्य में ऐसा होगा, ना वर्तमान में, ना भूतकाल में ऐसा हुआ है। वो अजो हमेशा से था, नित्य था, वो हमेशा से लंबे समय से था, ये पुरातल है। शरीर नाश हो सकता है पर आत्मा कभी नाश नहीं हो सकता है। वेदा अविनाशी नाम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ काम गतायति हंति काम। इस प्रकार से हे पिता के पुत्र पार्थ, कैसे वो व्यक्ति जो जानता है आत्मा ना तो दूसरे आत्मा को मार सकता है, ना आत्मा एक दूसरे आत्मा के द्वारा मारा जा सकता है, वो कैसे अपने आप को जो है सोच सकता है कि मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे के शरीर को नाश करें नहीं, ऐसा हुआ है। रामन राघव जो है 1970 के दशक में बहुत बड़े खतरनाक व्यक्ति था। वो लोगों को मारता था, फिर बोलता था आत्मा किसी को मार नहीं सकते, आत्मा के द्वारा किसी आत्मा को मारा नहीं जा सकता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे के शरीर को नाश करें। शरीर को नाश करने का अधिकार उनको है जिन्होंने ये शरीर दिया है, यानी कि भगवान। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, या भगवान के आज्ञा हो तो भगवान कह रहे हैं कि आप कर सकते हो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा जो है आत्मा को नहीं मार सकता, वो कैसे जो है अपने कर्तव्य से या अपने को दूसरे की हत्या के कारण बन मान ले। भगवान ने आज्ञा जब दिया, पर भगवान आज्ञा नहीं देंगे तो ये करना बहुत खतरनाक होगा। बोलता पर मैं क्यों दूसरे को मारूंगा कृष्णा, वैसे भी अगर आप नहीं मारोगे तो भीष्म पितामह वृद्ध हो गए, अब मृत्यु की ओर जाएंगे। पर जैसे एक व्यक्ति जब पुराना कपड़ा कपड़ा पुराना हो जाता है, पुराने कपड़े को फेंक के नया कपड़ा पहनता है, इसी प्रकार से नया कपड़ा जब मिलता है तो उनको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से भीष्म पितामह का पुराना जो शरीर है इसे फेंक दो और नया तो दे दो। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस प्रकार से अगर आप नहीं भी मारोगे तो उनका शरीर एक दिन छूटेगा। पर आप क्यों अपने कर्तव्य से वंचित हो रहे हो? आप उनको अगर नया गिफ्ट कपड़े देंगे तो अच्छी बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबको बोले कि चलो इसका पर पर भगवान के द्वारा आदेश मिले तो बात अलग है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारता। अर्जुन, आपके पास जितने भी हथियार है, चाहे तलवार हो, तीर हो या धनुष हो, इससे आप आत्मा को काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, सुखा नहीं सकते हो, भिगा नहीं सकते हो, उसे पानी में घुला नहीं सकते हो या सुखा नहीं सकते हो। आत्मा सत चित और आनंद में है। अच्छेदो अयम अदायो अयम अक्लेदय अशोषया एव च नित्य सर्वगता स्तनोर अचलो अयम सनातना। ये आत्मा जो है इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे पानी में घुल मिलाया नहीं जैसे शक्कर जैसे, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता। ये शाश्वत था। ये आत्मा सूर्य में भी, अग्नि में भी रह सकता है, बर्फ में भी रह सकता है। ये आत्मा कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा सच्चिदानंद था, सच्चिदानंद ही रहेगा। वो इस परिस्थिति से, इस परिस्थिति से दूसरा परिस्थिति में वो जा नहीं सकता है, और वे शाश्वत हमेशा से है। अव्यक्त अयम अचिंत अयम अविकार अयम उच्यते तस्मादेवं विदित नाम नानुशोचन्ति अर्हसि। ये आत्मा जो है, अच्छी बात है कि हम सब आत्मा है, पर बात यह है कि इन आंखों से हम आत्मा को नहीं देखते। ये सबसे बड़ा, भगवान कहते हैं ये आंखों से नहीं देखते हैं। अव्यक्तो यानी कि आंखों से देखा नहीं जाता, ये सबसे बड़ा विडंबना है। और ये जो है
अचिंतयन, इसे अगर हम गुरु के कृपा नहीं होगा तो हम इसके बारे में चिंता भी नहीं कर सकते। आत्मा नाम का चीज भी है, हम आत्मा है ये भी नहीं जान पाएंगे। अभी तक तो हमें यही लगता था कि मैं मद्रासी हूँ, क्योंकि मेरी माँ मद्रासी, मेरे पिताजी मद्रासी, मैं अड़ोस पड़ोस मद्रासी, मैं भी मद्रासी हूँ। नहीं, अभी पता लग रहा है कि हम आत्मा है। तो ये जो है शीश, हम फोटो लेते हैं तो भी लगता है ये मद्रासी है, पर शीशा देखते तो बोले ये मद्रासी है। पर जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा इसका चिंता हम नहीं कर सकते। नित्यम अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्यस्य मृतम तथापि तुम महाबाहुम नैनुम शोचति अरसे। अगर अर्जुन, अभी कहते हैं कि अगर भगवान को जो कहना था कह दिया, अगर आप सोचे आत्मा नाम का चीज है भी नहीं तो भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया, तो शोक करने की बात क्या है। आप अपना कर्तव्य का पालन करो। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु, तस्माद अपिहार यह अर्थे ना तुम सोचती अर्हसी। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से शरीर मिट्टी का है, मिट्टी यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी इधर का उधर चला गया, उधर का इधर आ गया तो हमको दुख होता है नहीं। तो बस आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो। अगर मान लो आत्मा नाम का चीज भी नहीं है, ये किसका मत है। भगवान कह रहे हैं अगर आप मानो, देते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारता अव्यक्तानि निदानानि एव तत्र क परिदेहना। मिट्टी था, अब मिट्टी का आकार हो गया, और आकार से वापस मिट्टी जो है तितर बितर हो गया। तो इसमें मिट्टी मिट्टी मिल गया, तो इसमें रोने की बात क्या है। हाँ कृष्ण, रोने की बात क्या है। हाँ, बात यह है कि आत्मा दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ लोग आत्मा को देखते हैं आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ लोग आत्मा के बारे में कहते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, आश्चर्यचकित होता है। ये सब होते हुए भी कुछ लोग जो जानते ही नहीं आत्मा नाम के बारे में चीज हो सकता है, ये सब होते हुए भी। तो ये जो है आत्मा, चाहे हाथी में हो या मच्छर में हो या कोरोना वायरस में हो, वही आत्मा जो कि इतना छोटा है, हाथी के शरीर में भी है, वही आत्मा कोरोना वायरस के अंदर भी। इसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनाम आश्चर्यवत वदति ततएव चन्यम आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्रापि एनम वेदाना चैव। कुछ लोग जो है आत्मा के आत्मा को देखते हैं, अरे ये हाथी के अंदर भी वही आत्मा, कोरोना वायरस के अंदर भी यही आत्मा। हाँ, वो आश्चर्यचकित होता है। और कुछ लोग जो है आत्मा के बारे में सुनते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा वही आत्मा है जो हवा में उड़ रहा था पंछी के जैसे, और वही आत्मा जो है तैर रहा है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसके ऐसे सुनकर। और इस प्रकार से कुछ लोग सुनते हैं, देखते हैं, और ये सब होने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा नाम का चीज होता भी है क्या। ये बड़ा आश्चर्यजनक की बात है। हम आत्मा है, फिर भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हम आत्मा है। तो हमारा असली पहचान ये है कि हम कौन है, आत्मा है। इसलिए देहि नित्यम अवद अयम देह सर्वस्व भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचते से। ये देह के अंदर रहने वाला देही आत्मा वो नित्य है, उसे वध नहीं कर सकता है। यानी कि विष्णु पितामह नित्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। और देह सर्वस्व भारत, और ये शरीर जो है अब कितना भी उनको पॉलिश करो मालिश करो वो नाश होगा। इसलिए आप अपना कर्तव्य में लगे रहो। हे कृष्ण, हे अर्जुन, आत्मा मेरा अंश है, यानी कि मेरा पुत्र है। पुत्र तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक आज्ञाकारी, एक आज्ञाकारी जो भगवान की बातें मान, पिता की बातें न माने। कोई तीसरा होता है थोड़ा
मानता है, थोड़ा नहीं मानता है। तो जो मानता है पिताजी उसको खूब 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 जो है खुशियां देता है, धन देता है, और जो नहीं मानता है उसको नफरत नहीं करते, पर उसे सुधारने के लिए उसको पिटाई करते हैं। और जो थोड़ा सा मानता है तो थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा पिटाई भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब भगवान जो कहते हैं, अगर आप जो है धर्म के पथ पे चलोगे, आध्यात्मिक मार्ग में नहीं, गुरु धारण नहीं करोगे, शास्त्र की बात को मानोगे, यानी कि पिताजी की बात मानोगे, तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख मिलेगा। और बिल्कुल नहीं मानोगे तो बहुत ही दुख मिलेगा। तो ये दो चीज बताएंगे। स्वधर्मम अपि चैवस्य नाविकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्ध श्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। आप शास्त्र के अनुसार आप क्षत्रिय हो, दूसरे शब्दों में शास्त्र की बात मानोगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करोगे तो जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। और अगर शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं मानोगे, बिल्कुल मेरे बात नहीं मानोगे, तो आपको बहुत जो है कष्ट प्राप्त होगा। नरक तो मिलेगा, पर पृथ्वी लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी आपका अकृत्य हो जाएगा। ये अर्जुन जो है ये हिजड़ा है, पता है ना। हाँ, वो 1 साल के लिए हिजड़ा बन के घूम रहा था। वो उसका हिजड़ापन अभी तक है। वो कर्ण से डर गया, भीष्म पितामह से डर गया, इस प्रकार से अपशब्द कहेंगे, और ये आप सुन नहीं पाओगे। और मरने के बाद तो नर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो शास्त्र की बात मानो तो थोड़ा सुख थोड़ा दुख, शास्त्र की बात ना मानो तो बहुत ही दुख। यदृच्छया चोपा नाम स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखानि क्षत्रिय पात लभन्ते युद्धम ईदृशम, तथा चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से वो जो है बता रहे हैं कि आप अगर गुरु धारण नहीं करोगे, ठीक है, तो दो चीज होगा, आप शास्त्र के अनुकूल जाओगे, थोड़ा सुख थोड़ा दुख मिलेगा। अगर आप शास्त्र के ठीक विरुद्ध जाएगा, पाप करोगे और कष्ट आपको मिलेगा। आकीर्ति आपका बढ़ेगा, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम, संभवात् अस्य चाकीर्ति मरानाद अतिरिच्ययात्। और इस प्रकार से आपका अपयश फैल जाएगा। आप के जो जितने बचे हुए दिन है या साल है, आप जो है सोचोगे जीने से अच्छा जो है मैं मर जाऊं, यानी कि आपका जीना बहुत ही दुखदाई हो जाएगा, शास्त्र की बातों का अगर नहीं मान। अच्छा, सब लोग यही कहेंगे, भयाद्रनाद उपारतम माम श्यान्ते त्वं महारता, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवाम्। सब कहेंगे, ये जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं वो कहेंगे कि ये अर्जुन जो है वो, उसके अंदर जो हिजड़ापन है अभी तक गया नहीं, वो भाग गया। और ऐसे कटु बात बात करेंगे। लोग जब कटु बातें करने लग जाते हैं, वो तीर से जो लगने से जो गांव दर्द अनुभव होता है, उससे भी ज्यादा जो है उसका दर्द होता है। अवाच वदम च बाहुं वदिष्यन्ति तव हितं, निंदन्तस्तव समाप्त्यं ततो दुःखतरं नो किम। इससे ज्यादा दुखदाई आपके लिए कुछ नहीं होगा अर्जुन। इसीलिए आप अगर लड़ोगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुंक्ष्यसि महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृत्वा निश्चया। अब अगर आप गुरु धारण नहीं करोगे, शास्त्र की बात को मानोगे, तो आपको लड़ना चाहिए। आप लड़ोगे, जीतोगे तो आपको राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। दूसरी बार ये शब्द उत्तिष्ठ कहा गया है, 4 बार उत्तिष्ठ कहा गया है, दूसरी बार यहाँ पे, फिर चौथे अध्याय में, फिर 11वें अध्याय में। और अगर आप गुरु धारण करोगे, आध्यात्मिक जीवन व्यापन करोगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
बताइए ये आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। अब जो है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततो युद्धया युजस्वा नैवं पापमवाप्स्यसि। जो आध्यात्मिक जीवन धारण करते हैं, जो गुरु धारण करते हैं, तो गुरु का आज्ञा पालन करते हैं, तो गुरु का आज्ञा पालन करते करते वो वो देखता नहीं है कि ये गुरु जी का सेवा करने से मुझे यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है। उसको खुशी इस बात का है कि मुझे सेवा मिल रहा है। वो ये नहीं देखे कि मान मिल रहा है कि अपमान मिल रहा है, उसे खुशी इस बात का है कि मुझे सेवा मिल रहा है। वो जीत मिला या कि हार मिला वो नहीं देखे, मुझे खुशी इस बात की मुझे जो है सेवा मिल रहा है। सेवा जो है, सेवा जो है उससे कृपा मिलेगा, कृपा से जो है जीवन सार्थक होगा। ऐशा ते अभिहिता सांके बुद्धि योगे त इमं शृणु बुद्धया युक्तया पात कर्म बंधन पराय हसी। इस प्रकार से जो गुरु का आज्ञा पालन करता है और अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वो जो है वो जो है कभी कर्म बंधन में फंसता नहीं है। जैसे एक सिपाही जैसे एक सिपाही जो है जैसे एक सिपाही जो है गोली चलाता है तो उसे परमवीर चक्र मिलता है, पर वही सिपाही जो है जब गांव में जाके किसी को अपनी इच्छा से गोली मारता है तो तुरंत कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इसी प्रकार से जो गुरु का आज्ञा पालन करते हुए अगर वो युद्ध करे, युद्ध जैसे जघन्य कार्य भी करे, तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से जो है अर्जुन के लिए भी कह रहे हैं कि जो गुरु का आज्ञा पालन करेगा तो वो कर्म बंधन में, प्रामाणिक गुरु का आज्ञा पालन करता है। ऐसे गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे, थोड़ा सा भी अगर पालन करेंगे, आध्यात्मिक जीवन के प्रस्थान करोगे तो आप जो है बड़े से बड़े खतरे से बच जाओगे। नेह अभ्रिक्मो नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रकार में अनेक अनेक भय है, पर मृत्यु सबसे बड़ा भय माना जाता है। तो कहते हैं कि नेह अविक्रम नाशो अस्ति। अगर वो थोड़ा सा भी गुरु का सेवा करेगा, आध्यात्मिक जीवन में आप प्रगति करेगा, थोड़ा सा भी, स्वल्प अल्पम, अल्पम यानी कि थोड़ा, स्व अल्पम यानी कि बहुत थोड़ा भी अगर करेगा गुरु का सेवा, हाँ, तो गुरु जी से दीक्षा लेकर शिक्षा का पालन करते हुए थोड़ा सा भी करेगा, नेहा अविक्रम नाशोस्ति। वो जो सेवा किया है, 1% किया या 0.5% किया, वो नाश नहीं होगा। अच्छा, ना प्रत्वायो, प्रत्वायो का अर्थ होता है वो घटेगा भी नहीं। यानी कि अगर वो 10% किया तो 10% रहेगा, 9%, 8% नहीं होगा। ना तो नाश होगा ना तो घटेगा। तो ये जो है शाश्वत रहेगा और बहुत बड़े खतरे से बच जाएगा। अगला जीवन वो पशु के जीवन में नहीं जाएगा, वो कम से कम मनुष्य बनेगा और फिर से उसको भक्ति करने का मौका मिलेगा। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन को पे प्रगति करना जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हे कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंत बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो आध्यात्मिक जीवन को धारण करता है वो उसका एक ही लक्ष्य होता है, हम यश प्रसादात भगवत प्रसादात, मैं अपने गुरु को जो है प्रसन्न करूं, और गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरु का आज्ञा पालन, गुरु जी ने कहा कि पाश्चात देश में जाके प्रचार करो, तो यही उनका जीवन, प्रभुपाद जी का जीवन हो गया। ग्रंथ वितरण करो तो ग्रंथ वितरण करते हैं, मंदिर बनाओ तो मंदिर बनाते हैं, प्रचार करो प्रचार करते हैं। यही जो है जीवन की सार्थकता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, गुरु का आज्ञा को पालन करना। और जो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को धारण नहीं करते हैं तो उनका जो है लक्ष्य बदलता रहता है। वो पहले तो लक्ष्य रहता है कि 10th पास करूं, 10th पास करने के बाद 12th पास करूं, 12th पास करने के बाद भी बीएससी पास करूं, फिर बाद में बीएससी करना, नौकरी प्राप्त करूं, नौकरी के बाद शादी करूं। तो इसका लक्ष्य बदलता रहता है। पर जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वो केवल एक ही लक्ष्य रहता है, 10th पास करना भी होगा, नहीं मैं गुरु जी का आज्ञा को पालन करना है। वो 10th अपने आप नहीं, वो 10th का भी एग्जाम देता है, पर गुरु का आज्ञा को पूरा करना उनका लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य बदलता नहीं है। यम याम इमाम, पर शास्त्र में जो है बहुत सारे वेद भी है, शास्त्र में बहुत सारे बातें बताई गए हैं।
पर शास्त्र की बात अर्जुन जो है कम बुद्धि वालों के लिए बताया जाता है, पर जो भाग्यशाली ने उनके लिए, जो भाग्यशाली है उनको गुरु प्राप्त हो जाता है। याम इमं पुष्पितां वाच प्रबध्वन्ति अविपश्यिता वेदवादरता पात नान्यदस्तीति वादिना। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य कौन हो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। भाग्यवान जीव को गुरु मिल जाते, पर जो भाग्यशाली नहीं होते हैं वो जो है शास्त्र की बातों में अटक जाते हैं, भले पाप ना करे पर पुण्य के चक्कर में भी फंस जाते हैं। काम शास्त्र में भी ऐसे मीठे मीठे बात होते हैं, आप ऐसे करोगे तो आपको खूब धन मिलेगा, और ऐसे करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ऐसा करोगे तो आपका नाम बढ़ेगा, और देह त्यागने के बाद स्वर्ग में इंद्र के साथ अप्सराओं के साथ आप नाचोगे गाओगे। ऐसे ऐसे मीठे मीठे बातें होते हैं, इनमें फंसते नहीं हैं। कामात् मनः स्वर्गपार जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति। और इस प्रकार से शास्त्र के बातें कभी कभी जो है अर्जुन वो हमें सेवा से अलग करके भोग में लगा देता है, और वो अपने अंतिम गंतव्य परम सुख आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, और भोग ऐश्वर्य, और जो भोग में लग जाता है वो कभी गुरु धारण नहीं करेगा या गुरु का आज्ञा पालन नहीं करेगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्यापहरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। वो केवल, जैसे हम देखते हैं जो बहुत ही धनवान होते हैं, क्लब में घूमते हैं, पार्टी में घूमते हैं, उनको कहो मंदिर और आध्यात्मिक जीवन लोग आ नहीं पाते हैं। आने पर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम क्या परिति चेत साम, उनका चित्त जो है इसी में लगा रहते, सुंदर स्त्री, एरोप्लेन, मौज मस्ती, नशा, इसमें लगा रहता है। वो मंदिर आ नहीं पाते हैं, सत्संग में बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भाग्यशाली नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ब्रह्म के कोनो भाग्यवान जीव नहीं हो गए, वो भाग्यवान नहीं, अभाग्यवान जीव है। त्रैगुण्य विषया वेद अर्जुन, ये वेद जो है ना, तीन गुणों में जो लोग बंधे हुए हैं उनके लिए बताया जाता है, पर आप तीन गुण के बारे में विस्तार में चौथे अध्याय 14वें अध्याय में बताया जाएगा। इन तीन गुणों के परे हो जाओ। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। आप आत्मवान बनो, आत्मा के स्तर पर आओ, और आध्यात्मिक जीवन गुरु का आज्ञा को पालन करो। यावान अर्था उदापाने सर्वत्र संप्लोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो गुरु का आज्ञा पालन करते करते एक बहुत ऊंचे कोटि का शिष्य बन जाता है, वो मनस्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, उनका मनस्थिति परम आनंद का होता है, और उतना वो इस प्रकार का सुख प्राप्त करता है जो सुख ब्रह्म लोक में, स्वर्ग लोक में, इस भूलोक में मिलता है, वो सब से उससे भी ज्यादा सुख का अनुभव करता है। जैसे कि जैसे छोटे छोटे दुकान है, हाँ, यहाँ पे सब्जी मिलता है, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, यहाँ पे जो तरकारी मिलते हैं, पर जो है किराना की दुकान में किराना मिलता है, पर एक सुपर मॉल में सब कुछ मिल जाता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्ति जो है सुपर मॉल जैसा है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपके। जैसे 5,000 10,000 के नोट में 500 भी आ जाएगा, 200 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, 20 भी आएगा, 10 भी आएगा, 5 भी आ जाएगा। इसी प्रकार से पुराने जमाने में बड़ा झील होता था, और छोटे कुछ गांव में ऐसे होते थे, कुआं होता था, झील नहीं होता था। तो एक कुएं में कपड़े धोते हैं, दूसरे कुएं में बर्तन धोते हैं, तीसरे कुएं में पीने का पानी, चौथे में स्नान करने का पानी। तो इस प्रकार से अलग अलग कुएं में अलग अलग काम, पर एक बहुत बड़ा झील होता है, हाँ, लेक होता है, तो उसमें कपड़ा, पीने का पानी सब एक साथ किया जाता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्ति करने से बाकी सब जो है करने से जो लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, अपने आप मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन गुरु धारण करके आध्यात्मिक जीवन में हमें लगना चाहिए। गुरु का सेवा करना, आध्यात्मिक सेवा करना, इसके ऊपर हमें अधिकार है, ना कि सेवा करने का हमें अधिकार है, फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतु माते संगस्त कर्मणानि। भगवान का सेवा करने से जितना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, सुख मिलता है कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप जो है कर्म का फल का चिंता मत करो। अब मैं इतना खुशियां दूंगा, इतना खुशियां दूंगा, इतना खुशियां दूंगा, तो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, भगवान जब देते हैं तो चप्पट फाड़ के देते हैं। तो इसलिए मानना नहीं चाहिए। मैंने नारियल तोड़ा, मुझे वन रूम किचन दे दो। भगवान बोला, अरे मेरे आपने नारियल तोड़ा तो थोड़ा मेरे सामने तोड़ा, मैं आपके लिए गोलोक वृंदावन में बहुत महल, वो भी मीरा रोड में नहीं, वन रूम किचन में, और बैंड्रा में नहीं, कफ परेड में नहीं, दिल्ली में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मलोक में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में महान बना। आपने सब में पानी माना और बोला कि वन रूम किचन मीरा रोड में। इसलिए माँ फले शोक, क्योंकि आप जो है अनु हो। अनु यानी कि छोटे हो, और मैं विभु हूँ। हमारा विचार भी अनु है, और भगवान का विचार भी है। तो भगवान का सेवा करो, कुछ मांगो मत, भगवान देंगे, खूब देंगे। तो आप सोचेंगे अरे भगवान से मांगना नहीं तो कर्म क्यों करूं? नहीं, कर्म करने का अधिकार है, कर्म किए बगैर रह नहीं सकते। और असंग यानी कि सेवा किए बगैर भी हम जी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा में लगे रहो। और इस प्रकार से भगवान का, गुरु का सेवा और अच्छी तरह से कैसे करे, ये एक कला है। इस कला को जो है सीखो अर्जुन। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समात्मा योग उच्यते। इस प्रकार से भगवान का सेवा को या गुरु जी का जो सेवा है जब करते हैं, तो हमें सेवा पे ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी को इतने सारे कष्ट, और कभी कभी तो उनको पहन कपड़े भी फट गए थे, और पैसे भी नहीं था कपड़े पर। वो हार जीत, सुविधा असुविधा पे ध्यान नहीं, सेवा पे ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार पे जब सेवा पे ही ध्यान रखे, उससे कहते हैं योग। क्योंकि गुरु का जब आज्ञा हो जाता है, वो भगवान का आज्ञा माना जाता है, यानी कि भगवान के साथ हम जुड़ गए। इस प्रकार से गुरु जी का सेवा को छोड़कर और जितने भी कार्य है उसे दूर रखो, वो हमें माया की ओर लेकर जाएगा। दूरे नाही आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्ध यो शरणम अनभिक्षा कृपन फल है तम। जो कृपन होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, वो कहता है कि सेवा करने से क्या मिलेगा। कर्म के फल को भोगने का इच्छा करेगा। अब कर्म फल भोगने का इच्छा मत करो, भगवान देंगे, देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। और गुरु के सेवा को छोड़कर, इसीलिए संत महात्मा आचार्य नरोत्तम दास गोस्वामी कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य हित ते करिया आज्ञा। गुरु मुख पद्म वाक्य हित ते करिया आज्ञा। अर न करिया मने आशा माने आशा। गुरु जी का सेवा को छोड़कर जितने भी कार्य है उसे दूर रखो, क्योंकि वो हमें कष्ट देगा। क्योंकि भगवान की योजना से थोड़ा भी योजना अलग हो गया, लाइफ हॉरिबल होगा, टेरिबल होगा और मिजरेबल होगा। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा, हमारा जीवन उतना हॉरिबल हो जाएगा। दूरे ना ही आवरण बुद्धि योग, ये बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों शब्द इसी को सेवा, सेवा भगवान की सेवा, गुरु की सेवा को ये तीन शब्द से दर्शाया जाता है। बुद्धि युक्त जाहत यह उबे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योग युजस्व योग कर्मशु कौशलम। इस प्रकार से वह गुरु जी का सेवा को करने में कुशलता प्राप्त करना चाहे। हमें क्या करना चाहिए? योग कर्मशु कौशलम, इसमें कुशलता प्राप्त करना चाहिए। कैसे मैं गुरु जी का सेवा और अच्छी तरह से करूं? यश प्रसादा भगवत प्रसाद, और अच्छी तरह, क्योंकि गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो। इसमें कुशलता आपको प्राप्त करना चाहिए। अब से लेकर शरीर छोड़ने तक यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। चिते ते कोरिया ऐक्य कर्म जाम बुद्धि युक्ता ही
फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम। मायम अनामयम, माया से मुक्त हो जाओगे ऐसे, यानी कि माया जगत के पार अनामयम भगवान का धाम को प्राप्त करें। पदम गच्छन्ति अनामयम कर्मजाम बुद्धि युक्त फलम त्यक्त्वा। इस प्रकार से जो गुरु जी के सेवा में लग जाता है, आध्यात्मिक जीवन के ओर प्रस्तुत करते हैं, वो भौतिक सुविधा या भौतिक लाभ हानि से परे हो जाता है। इस प्रकार से गुरु जी की सेवा में जो कुशलता प्राप्त कर लेता है, वो गुरु जी को प्रसन्न करता है, जन्म में जीते जी परम सुख को प्राप्त करता है, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है और अपार आनंद सुख को प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बच जाता है। यह है जीवन की सफलता। यदा ते मोह कलिलाम बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गतंसि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रोतव्यस्य। और जीते जी वो इस प्रकार का सुख अनुभव करेगा, जिस प्रकार का सुख श्रोतव्य से सुना भी नहीं होगा, या कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, या भविष्य में इस प्रकार का सुख होगा, उस प्रकार का सुख वो अनुभव करेगा। ये जो है भगवान का वादा है, और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। और भगवान जो भी कहते हैं जीव के हित के लिए कहते हैं, कल्याण के लिए कहते हैं, मंगल के लिए कहते हैं, उनके शुभ चाहते हैं भगवान। तो भगवान के वाणी पे हमें विश्वास होना चाहिए। स्तुति विप्राति पानाते यदा स्थायति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से अचल बुद्धि से, यानी कि एक चल होता है, संचल होता है, पर अचल बुद्धि गुरु के सेवा, यानी कि प्रभुपाद जी के सेवा, आचार्य के सेवा, दीक्षा गुरु के सेवा जो है उसी को जीवन बना लेने का। और इस प्रकार से मन धीर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। वो अब जो है शास्त्र की बातें हो या कोई करोड़ों रुपया अरबों रुपया भी रखे, वो विचलित नहीं होगा, या अप्सरा भी आए नाचे, वो विचलित नहीं हो जाता है। उस प्रकार से उनका मन भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव करने लग जाता है। वाह कृष्ण वाह, आध्यात्मिक जीवन का इतना महिमा बता दिया। वाह वाह वाह, कृपा करके बताओ जो भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। अब जो है अर्जुन 4 प्रश्न एक श्लोक में पूछते हैं, उसी के और प्रस्थान करते हैं, और उसी के उत्तर आने वाले जो है 18 श्लोक देखा जाएगा। ठीक है। अर्जुन वाच, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मुझे बताओ आध्यात्मिक जीवन में जो स्थिर हो जाते हैं, इतना आनंद का अनुभव करते हैं, इतना सुख का अनुभव करते हैं, इतना लाभ का अनुभव करते हैं, वो जीते जी परिस्थिति कुछ हो, मनस्थिति उनका जो है इतना सुंदर रहता है, इनके बारे में बताओ। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञा च का भाषा समाधि समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत। 4 प्रश्न पूछे हैं। स्थितधि जो होते हैं भाषा, यानी कि उनका बोली कैसा होता है, यानी कि उनका स्वभाव कैसे होता है। हाँ, स्थितधि किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है, किम आसित वो कैसे बैठता है, और व्रजेत किम कैसे चलता है। 4 प्रश्न है, इसके गहरा अर्थ है। भाषा क्या, यानी कि उनका लक्षण क्या है, और कैसे बोलता है, यानी कि जीवन में परिस्थिति बदलता है तो उनका मनस्थिति कैसे होता है ना। और जब खतरा आता है तो वो कैसे अपने आप को संभालते हैं, उसको बोलते हैं बैठना। और वो भक्ति में आगे कैसे बढ़ता है। तो ये 4 प्रश्न है। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा अर्जुन, मैं बताता हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि श्री का होता है सुंदर, भगवान का होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का होता है कहना, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति एक सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, यानी कि हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाए। एक टक होना चाहिए, पीठ के हड्डी गर्दन और सर को एक लाइन में रख के
ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर जो है हमें हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। प्रजाहति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान ये बात्मान तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। उनका लक्षण क्या है? गुरु के आज्ञाओं को छोड़कर उनके मन में और कोई इच्छा नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वंदित। उनको ना तो धन चाहिए, ना तो सुंदरी चाहिए, ना तो जन्म चाहिए, ना तो ये चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता, यश चाहिए। गुरु जी का सेवा और अच्छी तरह से करूं, बस ये जो है उनका है। और कोई इच्छा नहीं, और न करिए मन आशा। और इस प्रकार से वो एक पवित्र जीवन जीता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो ये नहीं कहते इनके पास इतना है, इनके पास इतना है, मेरे पास इतना है, नहीं। जो प्राप्त है पर्याप्त है। भगवान ने जो भी दिया है बहुत दिया है। इस प्रकार से औरों के पास इतना है फिर भी आप विचलित नहीं हो रहा, नहीं विचलित होंगे। भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, पर मेरे ऊपर तो कृपा किया है, तो कभी विचलित नहीं होते। एक जेन्युइन फीलिंग होता है। दुखेशु कैसे बोलता है? अब ये यानी कि सामने से प्रलोभन होता है तो कैसे व्यवहार करते? दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते। तो मनस्थिति उनका बदलता नहीं, परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो जाए वो भी पराजय हो। जैसे एक सरकारी बैंक के कैशियर, धन आता है बैंक में तो लेते नाचता नहीं, 10 करोड़ आज बैंक में आ गया, 10 करोड़ वो बोला बैंक पैसा बैंक को आ रहा है, अच्छा ठीक है। वो बोलते हैं मुझे 2 करोड़ की आवश्यकता है, ये लो। मुझे 2 करोड़ रोता नहीं, वो बैंक का पैसा इनके पास जा रहा है, इन्होंने पैसा बैंक को दिया है। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्त, उनके जीवन में बंगला आ जाता है तो भगवान ने मुझे दिया, भगवान की सेवा में लगा था। और उनको बंगला से निकाल दिया तो बोलते हैं भगवान का बंगला है, भगवान ने ले लिया, मुझे वन दिया तो वन में जाएगा। वो विचलित नहीं होता है। सीताराम 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 कहिए, ये विधि राखे राम चाहे विधि। जैसे 5 पांडव को वन में रखा तो भी हरे कृष्णा, और महल में रखा तो भी हरे कृष्णा। वो विचलित नहीं होते हैं, वो क्रोधित नहीं होते हैं। क्रोध कब होता है? जब हमारा इच्छा पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। उनका तो कुछ इच्छा नहीं है, उनका इच्छा क्या है? भगवान का सेवा और अच्छी तरह से कैसे करूं। तो स्थिर बीत राग भय क्रोध, वो भय से भी मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है भगवान उनका रक्षा कर रहा है। अगर भगवान आज मुझे मारना चाहते हैं, दुनिया का कोई ताकत है मुझे बचा नहीं सकता। और भगवान मुझे आज बचाना चाहते हैं तो दुनिया को कोई ताकत मार राखे कृष्णा, मारे कृष्णा। वो भयभीत नहीं रहते, स्थिर रहते। यह सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदन्ति ना देशति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो किसी से जो है कोई उनका गुणगान करे या कोई उनका अपमान करे, वो विचलित नहीं होता है। इस संसार में हम दूसरे की बातों को सुनकर, वाह इन्होंने इतना अच्छा कहा, लगता है कि आज तक किसी ने भी जो है मुझे जाना है तो यही व्यक्ति जाना है। पर कोई बुराई करता है, इनसे बुरा कोई नहीं हो सकता। यही भगवान ने इन्हें क्यों बनाया, दुनिया बनाने वाले ने इनको क्यों बनाया, ऐसा विचार करने लग जाए। तो पर वो विचलित नहीं होते हैं, वो जानते हैं अगर अगर तत्ते अनुकंपा सुषम क्षमान भूंजान व आत्मकृपापन। वो जानता है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है भगवान का अनुकंपा है, अगर कुछ खराब हो रहा है तो मेरे कर्म है, उसे सुधारने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए ये किया जा रहा है। लोग पूछते हैं वो भक्त है बीमार कैसे हो गया, उनको कैंसर कैसे हो गया, उनको ये कैसे हो गया। हाँ, पर वो भक्त से पूछो तो भक्त बोलेगा ये मेरा
कर्म है, और मुझे तो, मैंने तो इतना भयंकर कर्म किया है, एक छोटा सा बीमारी से भगवान दूर कर रहे हैं, तो विचलित नहीं होते हैं। ठीक है ना। यदा संहर्ते चायं कुर्म अनविगंगम इव सर्वसा इंद्रियान इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब खतरा आने पर अपना रक्षा कैसे करता है? जैसे एक कछुआ जो है, उसके मुंह है, पूंछ है, दो हाथ है, दो पांव है, और खतरा आता है तो सब छह के छह अंदर चले जाते हैं कवच के अंदर। जैसे एक सैनिक हार जाता है तो कवच पहन के जाता है, गोली लगता है तो कवच को लगता है, वो अपने आप का ब्लड प्रूफ से रक्षा कर लेता है। इसी प्रकार से माया से भक्त जो है अपना रक्षा करता है, वो भक्तों के संग में रहता है। और खतरा बढ़ जाता है तो भक्तों के संग में कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? जहाँ पे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरे नाम कर रहे हैं, वहां पे जाओ, वो सबसे सुरक्षित स्थान है। जय हो जय। अगर मृत्यु भी हो गया तो गोलोक वृंदावन, बाकी स्थान खतरनाक होती है। विषयामि निवर्तन्ते निरहरस्य देहिनां रसवर्जं रसपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। पर इस प्रकार से माया से अपने आप को बचाएगा कौन, बचा के कौन रख सकता है? जिसको थोड़ा सा भी भक्ति का टेस्ट मिला, वो वही कर सकता है। जो ऑलरेडी जो जिसको भक्ति का टेस्ट नहीं मिला है, रस नहीं मिला है, तो वो कभी भक्तों के संग में अपना रक्षा के लिए आएगा भी नहीं। वो बोलेगा चलो भाई, यूट्यूब में तो इतने सुंदर सुंदर फिल्म मिलते हैं, वो देखते ही रह जाएगा उसको। विषय विनिवर्तन थे निरहर से देही नाम रसवर्जन रस अपच, उनको भक्तों के संग में कीर्तन का, प्रसाद का टेस्ट मिल गया है। और ये ऐसा टेस्ट है, सच में प्रभुपाद जी ने ऐसा टेस्ट दिया, जिससे कि हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापानी जापान में लग गया, दुखी लोग सुखी हो गए। तो हम क्यों पीछे लगे रहे? हिप्पी लोग जो ड्रग्स में थे, सेक्स में थे, म्यूजिक में थे, प्रभुपाद जी ने उनके हरे कृष्णा म्यूजिक में रख दिया, हरे कृष्ण का रस पिला दिया, और ड्रग्स और सेक्स छोड़कर वो भक्तों के संग में हरि नाम करके प्रसाद लेके जो है पीछे हैप्पी हो गया है। हायर टेस्ट मिल गया उनको। यता तो ही अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मना। वो भक्त जानता है कि मेरा इंद्रियां जो हैं वो बेकाबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंखों से कुछ या कानों से कुछ चीज देखेंगे तो तुरंत वो, जैसे कछुआ कवच में रख के अपना रक्षा करता है, इसी प्रकार से वो जानता है कि अगर माया का हम गोदास बनेंगे तो एक भी चीज मन को बहला जाएगा। यानी कि यूट्यूब में कुछ देख लिया तो घंटे घंटे ऐसे ही निकल चले जाते हैं, मन भी लग जाता है, फिर अगले दिन भी उसी में लग जाता है, फिर बाद में पता लगता है कि मैं पढ़ाई करने बैठा था। तो वो जानता है, वो इस प्रकार से जीता है। साधक जो है इस प्रकार से रहता है, जैसे एक शिकारी शिकार करने जाता है जंगल में, तो शिकार मिल जाता है जाल में, कछुआ हो या हिरन हो, कुछ भी, और लेके जाता है, तो वो जानता है ये जो है जाल में, कहते हैं नजर हटी तो दुर्घटना घटी। थोड़ा सा असावधानी किया, वो खरगोश भाग जाएगा। वो सावधान रहता है, बहुत मुश्किल से ये शिकार मेरे जाल में आया है, शिकारी ऐसा सोचता है। इसी प्रकार साधक सोचता है ये साधन रूपी जाल में बड़े मुश्किल से ये मन रूपी शिकार आया है, और थोड़ा सा भी असावधानी हुआ तो मन जो है विचलित हो जाएगा। तानी सर्वाणि संयम्य युक्त अस्सित मत पर वासे ही यश इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से मुझे है अपने इंद्रियों को बहुत ही सावधानी के साथ गुरु के और भक्तों के संग में रहकर बुद्धि को तेज करता रहता है। शास्त्र पढ़कर वो जानता है थोड़ा भी मन जो है अशुद्ध, माया सत्संग में लग गया तो गया।
तिहार प्रयास प्रजल्प इसमें लग जाता है तो खतरनाक होता है। जायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधभिजायते। हमारा ध्यान थोड़े से भी चीज में लग जाता है, यानी कि यूट्यूब में आजकल लोगों का मन लग जाता है, पोर्नोग्राफी में मन लग जाता है, फिर उसे हट ही नहीं सकते हैं। ड्रग्स में लोगों का मन लग जाता है तो उसे हट ही नहीं पा रहे हैं। और ड्रग्स नहीं मिलता है तो उनको क्रोध आता है, मुझे ड्रग्स क्यों नहीं मिलता है, ड्रग्स क्यों नहीं मिलता है। दायो तो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते, संगः संगस्य कामा, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध आने के बाद वो समझता नहीं है वो कौन है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। जैसे क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो वो इतने अच्छे घर का लड़का है पर वो चोरी करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि वो एक ब्राह्मण परिवार से, सच्चा घटना, ब्राह्मण परिवार, क्या चोरी नहीं करना चाहिए, गाली नहीं करना चाहिए, पर वो कर दिया क्रोध में आकर, क्योंकि उनको ड्रग्स के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। माँ को मार दिया, पैसे उनके पर्स से खींच लिया। सम्मोहत स्मृति विभ्रमा, वो भूल गया तू मेरी माँ नहीं, कोई नहीं, मुझे पैसा चाहिए, ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स चाहिए। स्मृति भ्रंशत, माँ को ही भूल गया। और स्मृति भ्रंशत बुद्धि नाशत, बुद्धि नाश हो गया, ड्रग्स लिया और उनका एक्सीडेंट हो गया। माँ ने बोला अच्छा हो गया मेरा बेटा मर गया, ये अच्छा हो गया ये नालायक मर गया। बुद्धि नाशत प्रणश्यति हो गया, उसका जीवन ही नाश हो गया। तो वो जानता है थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है। लोगों का आजकल के जो यंग जनरेशन है, 1980 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है उनको जनरेशन 19 मिलियनम कहते हैं, जनरेशन वाई कहते हैं। और 2000 से 2024 तक जो है उन्हें जेड कहते हैं। अभी 25 से लेके जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको अल्फा बीटा इत्यादि कह रहे हैं। वो लोग के अंदर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है, भले वो अल्फा बीटा कुछ भी बोले है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रहा है उनका। राग द्वेष उनके अंदर बहुत बढ़ रहा है। राग देश विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरान, आत्म विषय विदय आत्मा प्रसादान अधिगच्छति। इस प्रकार से वो भक्त जो है गुरु का सेवा पे आसक्त रहता है और बाकी चीजों से वो किसी पे उसका मन नहीं लेता है। वो ना किसी के प्रेम करता है ना किसी से नफरत करता है। वो जानता है मैं भगवान का अंश हूँ, इस संसार में जितने भी है वो भी भगवान के अंश है, मैं भगवान का पुत्र हूँ, जीसस क्राइस्ट जैसे कहते हैं हम सन ऑफ गॉड, बाकी भी हम सब भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। हम सब एक ही परिवार के, कोई नटखट है तो कोई अच्छा है, पर वो सबका शुभ, सर्वे सुखिनो भवन्तु, इस प्रकार से वो प्रसन्न रहता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर अस्योपाजायते, प्रसन्न चेतसु ही आसु बुद्धि पर्यवस्थित। इस प्रकार से भगवान के भक्त कैसे सेवा में रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो सोचता है कि भगवान का मेरे ऊपर बहुत ही कृपा है, और ये कृपा गुरु का कृपा है, भगवान का कृपा है, और गुरु की सेवा में और रहता है और कृपा को प्राप्त करता रहता है, और इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक करना है। और इस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान का सेवा प्राप्त करता है, भगवान का कृपा प्राप्त करता है, गुरु का सेवा करता है, वैष्णव का सेवा करते हैं, कृपा प्राप्त करता है और उनको सुख मिलता है। और सुख सेवा में मिलता रहता है। सेवा में कष्ट है वो अलग बात है, पर सेवा कर रहा है ये सुख संसार के सारे सुख से श्रेष्ठ है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम। और अर्जुन, इस संसार के में जो लोग गुरु धारण नहीं करते हैं, जिनको सेवा नहीं मिलते, जिन जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं रहते हैं, वो उनका बुद्धि जो है विचलित रहता है। और जिनका बुद्धि विचलित रहता है वो कैसे उनका मन स्थिर रहेगा, और जिनका मन स्थिर नहीं रहेगा वो शांति को कैसे प्राप्त करेगा, जो शांति नहीं प्राप्त करेगा वो सुख को कैसे प्राप्त करेगा। वो लोग हमेशा विचलित रहेंगे। इंद्रियाणाम ही चरंतम यन मनो अनुविद्यते, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु उनका मन इस प्रकार से विचलित रहता है जैसे समुद्र में एक नौका है, वो नौका को जाना है उत्तर की तरफ, और वायु जो है उसे
पूरब की ओर लेके जा रहा है तो वो पूरब की ओर जानना है उनको खुशियां प्राप्त करने के लिए, वो जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास कर, पर माया के चुंगल में ऐसा फंस गया कि ऐसे कार्य कर रहे जिससे उनको सुख के जगह में दुख मिल रहा है। उनको जाना था कश्मीर, पहुंच गया कन्याकुमारी। उनको बनाना था उपमा, उनको बनाना था रवा का हलवा, पर बन गया उपमा। उनको चाहिए था सुख, उनको मिल गया दुख। तो विचलित पूरा जो है। तस्मात् अस्य महाभावो निगृहीता सर्वस्व इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, जो गुरु धारण करते हैं, वो अपने वो जो है गोस्वामी बनते हैं। वो अपने इंद्रिय और मन को पूरी तरह से भगवान के गुरु के आज्ञा पालन करने में लग जाते हैं और सेवा में और अग्रसर होते हैं, सेवा को और कुछ करने में लग जाते हैं। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवन धारण करने के लिए गुरु धारण करके जो आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं, उनके जो इच्छाएं हैं, और संसार में जो लोग गुरु धारण नहीं करते हैं उनके जो इच्छाएं, उसमें दिन और रात का फर्क है। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी यशाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो जिन चीज में जिन चीजों में, जैसे क्लब में, सेक्स में, ड्रग्स में, जो है संतों का, महात्माओं का, विरतों का, भक्तों का मन लगता नहीं है। भक्तों का मन क्लब में, पार्टी में, ड्रग्स में, सेक्स में लगता है। तो जिस चीजों में भक्तों का मन लगता है उन चीजों में भक्तों का मन नहीं लगता है। जिन चीजों में भक्तों का मन लगता है, भगवान में, कीर्तन में, शास्त्र में, सेवा में, उन चीजों में अभक्तों का नहीं लगता है। भक्तों का और अभक्तों का जो जो इच्छा है, या उसमें जो है जमीन दिन और रात का फर्क है। या निशा सर्वभूतानां। भक्त लोग जो है, भक्त जो है, उनका हृदय जो है इतना विशाल होता है कि जैसे समुद्र की तरह होता है। उनके पास धन आए तो तुरंत धन को भगवान के सेवा में, जन आए भगवान के सेवा में, युक्त वैराग्य जो कहते हैं ना, उस प्रकार से कुछ भी मिल जाए वो तुरंत भगवान के सेवा में। वो अपनी तिजोरी में रख के ये नहीं करता है, बोलते मेरा पास है, मेरा पैसा ही नहीं। अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रविशान्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशान्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न कामा कामी। जैसे समुद्र में इतने सारे नदी आते हैं, तो क्या आपने देखा समुद्र का पानी समुद्र के सीमा को लांग के जा रहा है? बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, चौपाटी नहीं पा सकते, नहीं। इतने सारे नदी के पानी आते हैं, पर वो सब समुद्र अपने सीमा पर। एक ग्लास होता है, इसमें 100 ml होगा, 200 ml होगा, 300 ml, 400 ml आ गया तो बह जाएगा। इसी प्रकार से भक्त का जो हृदय जो है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम करता, धन जन मिल जाता है। वो जानता है मैं नगण्य हूं, तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, महान उत्कृष्ट भगवान है। थोड़ा सा धन मिल गया, वो अपनी औकात को भूलता नहीं है। समुद्र जैसे भगवान का है, धन मेरे पास है, भगवान की सेवा में है, विचलित नहीं होते हैं इस प्रकार से। पर संसार के एक साधारण व्यक्ति, उनको धन मिल गया तो उनका रंग ही बदल जाता है, उनका संग बदल जाता है, उनका ढंग बदल जाता है, और वो पूरा ही अलग हो जाता है। पर भगवान के भक्त जानते हैं मैं निकृष्ट हूं, तुच्छ हूं, नगण्य हूं। इस प्रकार से वो विचलित होते हैं। ऐसे होते हैं मेरे भक्त अर्जुन। वाह कृष्ण वाह।
विहाय कामाम यह सर्वान् पुमां चरति निष्क्रियः निर्मम निरहंकार शाशांति मदीयते। इस प्रकार से वो मेरा भक्त तो जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, इतना धन आया पर मेरा नहीं है। निर्मम, सब कुछ भगवान का था है और रहेगा। और निरअहंकारो, ये सब अगर मैंने किया भी तो भगवान की कृपा से किया। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। और वो शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो रहे विहाय कामा। तो इस प्रकार से ऐशा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनम प्राप्य विमुयति स्थित्वस्यम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम अर्चिताय। यानी कि वो जीते जी परम सुख को प्राप्त करेगा, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त करेगा। ऐसे हैं मेरे भक्त अर्जुन। वाह कृष्ण वाह, वाह बहुत ही सुंदर आपने बताया कैसे मैं पांडव नहीं, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ। और अगर हम गुरु धारण करके आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और गुरु की सेवा में लग जाते हैं, उसमें कौशल हो जाते हैं, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। वाह कृष्ण वाह। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। इस प्रकार का अपार आनंद सुख मैं अनुभव करता है। वही सुख अगर आप गुरु धारण करके गुरु की सेवा में लग जाओगे अपराध रहित, तो फिर जीवन सार्थक होगा। पर इस प्रकार का गुरु अगर हमें धारण करना है और गुरु जी का आज्ञा को अपने जीवन बनाना है, तो भगवान से प्रार्थना करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हम जितनी अच्छी तरह से भगवान का नाम जप करेंगे उतने अच्छे भक्त बनेंगे, और जितने अच्छे भक्त बनेंगे उतना जो है भगवान का योजना हमें पता लगेगा। और भगवान का योजना पता लग जाएगा, परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति आनंदमय होगा। अब से लेके अतः हम सबको जो है कटिबद्ध होना चाहिए, अब से लेके शरीर त्यागने तक भगवान का योजना को समझने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और जो है वैष्णव अपराध से बच के अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।